नमस्कार, मैं ओम प्रकाश एक बार फिर लंबे अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम किसी खबर के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसे शब्दों के बारे में चर्चा करने के लिए आप सबके सामने आया हूं, जिनका इस्तेमाल हम अमूमन अपनी बोलचाल की भाषा में करते हैं। आज मैं केवल दो शब्दों के बारे में बात करूंगा। एक शब्द है शहीद और दूसरा शब्द है आदिवासी। शहीद एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर इस देश के आज़ादी के महानायकों के लिए किया जाता रहा है। आपने अमूमन अखबारों में या कई किताबों में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों के लिए शहीद शब्द का इस्तेमाल पढ़ा और सुना होगा। और शायद ही कभी आपके दिमाग में यह सवाल आया हो कि ऐसे महान क्रांतिकारियों के लिए, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपनी जान दे दी, उनके लिए शहीद शब्द का इस्तेमाल कितना जायज़ है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से अधिकतर लोग रोज ही अखबार पढ़ते होंगे। अमूमन इस देश में किसी सैनिक के बलिदान के बाद अमूमन शहीद शब्द का इस्तेमाल अखबारों में बड़ी बड़ी हेडिंग के साथ होता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय या विदेश मंत्रालय या गृह मंत्रालय, किसी पुलिसकर्मी, किसी अर्धसैनिक बल के जवान या सेना के किसी भी जवान के निधन पर शहीद शब्द का इस्तेमाल नहीं करती। 2015 में तत्कालीन गृह मंत्री किरण रिजिजू ने भी इस बारे में संसद में बताया था कि हमारे लिए, मतलब हमारे देश में जवानों की मौत पर शहीद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऐसे में अब अपने आप में यह एक बड़ा सवाल है कि क्या शहीद शब्द का इस्तेमाल किसी भी तरह से गलत है? हम जिन क्रांतिकारियों के लिए, आज़ादी के जिन महानायकों के लिए शहीद शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्या वह किया जाना चाहिए या नहीं? इसे समझने के लिए हमें इन शब्दों के इतिहास में जाना होगा। उसके पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं हूं। उर्दू या अंग्रेजी दुनिया की बहुत ही अच्छी भाषाएं हैं, लेकिन उनके शब्दों का इस्तेमाल सही परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। जैसे मैंने इस्तेमाल शब्द कहा, ये अपने आप में उर्दू है, उसकी जगह पर हिंदी में उपयोग कहा जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन शब्दों का उपयोग या इस्तेमाल हम करते हैं उनका सही अर्थ होना चाहिए। शहीद शब्द को अंग्रेजी में कई बार मार्टियर लिखा जाता है। अब हम मार्टियर और शहीद शब्द के अगर इतिहास को खंगालेंगे तो इसके मायने बेहद अलग हैं। ईसाई समुदाय यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद जब उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया, अपने ईसाईयत धर्म का जब प्रचार प्रसार उन्होंने शुरू किया, तो धर्म के जो कट्टरपंथी थे, उनके धर्म के जो विरोधी थे, उन्होंने उन्हें शूली पर टांग दिया। इसके बाद से ही मार्टियर शब्द का इस्तेमाल शुरू होता है। ईसा मसीह की मौत के 200 सालों तक उनके अनुयायियों को, यानी जो ईसा मसीह के बताए हुए रास्ते पर चल रहे थे, उन्हें दुनिया भर में काफ़ी यातनाएं झेलनी पड़ी। इसमें कई लोगों की मौत हुई। उन्हें मार्टियर लिखा जाता था। मार्टियर शब्द प्राचीन ग्रीक भाषा का शब्द है। बाइबिल भी इसी भाषा में लिखी गई है और बाइबिल में भी इस शब्द का इस्तेमाल है। और मूल रूप से इसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने धर्म के लिए अपनी जान गंवाई है। इसीलिए मार्टियर शब्द का इस्तेमाल सैनिकों की मौत पर हमारी सरकार नहीं करती। ऐसे ही जो क्रांतिकारी थे, शहीद जिनको हम लोग लिखते हैं, जैसे भगत सिंह, खुदीराम बोस, रास बिहारी, इनके लिए भी बड़े पैमाने पर शहीद शब्द का इस्तेमाल, यानी मार्टियर, उसके बदले शहीद की जगह मार्टियर शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। इस दुनिया में भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जहां शहीदों का ये जो बलिदान है उसे सर्वोच्च बलिदान कहते हैं। और हिंदी में इसके लिए कई शब्द हैं, जैसे हुतात्मा, बलिदानी। एक और शब्द है वीर गति।
लेकिन वीर गति का इस्तेमाल युद्ध में लड़ाई लड़ते हुए जो लोग मारे जाते हैं उनके लिए किया जाता है। ऐसे में जिन लोगों ने देश के लिए जान गंवाई है उन्हें मार्टियर की जगह बलिदानी कहना ज़्यादा अच्छा होगा। अब बात करते हैं शहीद शब्द की। 7वीं सदी में जब इस्लाम का प्रादुर्भाव अरब में शुरू हुआ तब इस्लाम के खलीफा अली और उनके बेटे हुसैन की मौत करबला के युद्ध में हुई थी और उन्हीं के लिए शहादत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हुसैन और अली की मौत को इस्लाम में सबसे बड़ी शहादत के तौर पर देखा जाता है। शहीद शब्द का इस्तेमाल अमूमन अरब में होता है और यह उन लोगों के लिए किया जाता है जिन्होंने इस्लाम के लिए लड़ते हुए अपनी जान गंवाई, यानी जिन्होंने धर्म के लिए, अपने मजहब के लिए अपनी जान गंवाई, उनके लिए शहीद शब्द का इस्तेमाल होता है। ऐसे में हमें एक बार इस पर विचार करना चाहिए कि जिन लोगों ने इस देश के लिए अपनी जान दी है, जो सेना के जवान सीमा पर हमारे लिए अपनी जान गंवाते हैं, क्या उनके लिए शहीद शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? मेरा मानना है कतई नहीं। शहीद शब्द केवल और केवल मजहब के लिए जान गंवाने वालों के लिए मूल रूप से अरब में इस्तेमाल होता रहा है। चूँकि यह अरब का शब्द है, इसलिए अगर भारत में इसका इस्तेमाल हो रहा है तो निश्चित तौर पर उसी परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। जैसे वाटर का अर्थ पानी होता है, तो कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर वाटर शब्द का इस्तेमाल होगा तो पानी के लिए ही हो सकता है। दूध, तेल या किसी भी अन्य तरल पदार्थ के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह शहीद शब्द का इस्तेमाल हम अपने क्रांतिकारियों के लिए कतई नहीं कर सकते और नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए मेरे जो पत्रकार बंधु मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे या जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वे आने वाले समय में हमारे क्रांतिकारियों के लिए जिन्होंने इस देश के लिए जान गंवाई है, या सेना के वे जवान जो सरहद पर हमारे लिए जान गंवा रहे हैं, इस देश के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं, उनके लिए शहीद शब्द का इस्तेमाल करने से परहेज करें। इसका मतलब यह कतई नहीं कि हम उर्दू या इस शब्द के खिलाफ हैं। मतलब बस इतना है कि शब्दों का सही इस्तेमाल होना चाहिए। राष्ट्र के लिए जान गंवाने वालों के लिए हुतात्मा या बलिदानी शब्द सर्वोच्च है। सेना या देश का रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय ऐसे जान गंवाने वालों के लिए सर्वोच्च बलिदान शब्द का इस्तेमाल करती है और हम भी इसी शब्द के इस्तेमाल की आदत हमें भी डालनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने दूसरे शब्द के बारे में कहा था, आदिवासी। आदि का मतलब होता है शुरुआत। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ की सभ्यताओं की शुरुआत कब हुई यह कोई नहीं जानता। इसीलिए यहाँ के मूल धर्म सनातन को कहते हैं। सनातन का अर्थ होता है जिसका न आदि मतलब न जिसकी शुरुआत है और न कभी अंत होगी। ऐसे में आदिवासी का अर्थ हो गया जो राष्ट्र की शुरुआत के साथ ही रह रहे हों। इस देश में आज़ादी के बाद का जो इतिहास लेखन किया गया है उसमें बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ और तथ्यों को भ्रामक तरीके से पेश किया गया है। ऐसा ही एक तथ्य आर्यों के इतिहास से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि आर्य बाहर से आए, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ बस गए। इस देश में जंगलों में रहने वाले लोगों को आदिवासी कहा जाता है और बाकी लोगों को उन्हीं आर्यों की संतान कहा जाता है। ये शुरुआती इतिहास में लिखा गया है, लेकिन यह पूरी तरह से बेबुनियाद और आधारहीन है। इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति, भारत में रहने वाला हर शख्स आदिवासी है। यहाँ जो भी सनातन धर्म को मानने वाला है या जिन लोगों ने बीच में मुगलों के आक्रमण के बाद सनातन धर्म छोड़कर दूसरे उपासना पद्धति को स्वीकार किया, वे भी इसी देश के आदिवासी हैं। अगर हम सिर्फ जंगलों में रहने वाले लोगों को आदिवासी कहेंगे तो हम उसी इतिहास का समर्थन कर रहे हैं जिसमें आर्यों को बाहरी और भारत पर आक्रमणकारी कहा जाता है। इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति आदिवासी है।
अब सवाल है कि जो लोग जंगलों में रह रहे हैं उन्हें क्या कहा जाए। उन्हें हमारी हिंदी भाषा में जनजातीय कहा जाता है। आप देखिएगा कई बार अखबारों में रिपोर्टिंग के समय जनजातीय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उन निवासियों के लिए यही शब्द अपने आप में सबसे सटीक है। इसलिए जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इन दोनों शब्दों के सही इस्तेमाल की आदत डालें, यही अनुरोध है। धन्यवाद।